Good morning, dear students. Today we will read lesson 11, The River, means Nadi. About the poem. This is a beautiful poem describing the beauty of a river. यह एक सुंदर कविता है जो नदी की सुंदरता का वर्णन कर रही है. The river starts flowing from plains and at last it falls into the ocean. नदी प्लेन्स मीन्स मैदानों से बहना शुरू करती है और लास्ट में समुद्र में गिर जाती है. बट इट्स जर्नी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन इसकी यात्रा बहुत सुंदर होती है. लेट्स स्टार्ट द पोएम. द विस्परिंग वॉन्डरिंग वाटर्स, स्टोन्स, सैंड, मड एंड फिश इट गैदर्स. इट फ्लोज फ्लैट फ्रॉम साइड टू साइड इन प्लेन्स, move through narrow valleys as speed it gains. Then suddenly down the rocks it roars and falls, sending sprays over the flying birds as it calls. In the day the boats ferry on it up and down. At night the moon is mirrored as a clown. In it the fish find roads to move around, till the clever fisherman lines them on the ground. Many streams join to make it mighty, but at the end it falls into the ocean lightly. अब हम इस पोएम की हिंदी को रीड करेंगे. द विस्परिंग वॉन्डरिंग वाटर्स, कि जो नदी का पानी है वह, विस्पर का मीनिंग होता है धीरे आवाज़ में बात करना, लो साउंड में बात करना, और वॉन्डर का मीनिंग है घूमना. कि जो नदी का पानी है वह धीरे धीरे आवाज़ में मीन्स कल कल की आवाज़ करता हुआ घूमता रहता है. स्टोन्स, सैंड, मड एंड फिश इट गैदर्स, और इकट्ठा करता है. गैदर का मीनिंग होता है इकट्ठा करना, और इकट्ठा करता है किसको? पत्थरों को, मिट्टी को, कीचड़ को और फिश को. कि जो नदी का पानी है वह पत्थरों, मिट्टी, मड, फिश को इकट्ठा करता हुआ आगे बढ़ता रहता है. इट फ्लोज फ्लैट फ्रॉम साइड टू साइड इन प्लेन्स. कह रहे हैं कि जो नदी का पानी है वह मैदानों में साइड साइड पर सीधा बहता है. फ्लैट में सीधा बहता है. मूव थ्रू नैरो वैलीज, और जो संकरी घाटियाँ हैं, वैलीज का मीनिंग होता है घाटियाँ. जो घाटियाँ हैं उनके बीच में से होकर गुजरता है. मूव थ्रू, उनके बीच में से होकर जाता है. एज स्पीड इट गेन्स, और इतनी स्पीड से जाता है कि उनकी जो स्पीड है, जो उनकी गति है वो बढ़ गई है. देन सडनली डाउन द रॉक्स इट रोर्स एंड फॉल्स. फिर अचानक से जो घाटियों से पानी गिरता है वो कहाँ गिरता है? अचानक से रॉक्स पे, पर्वतों पे पानी गिरता है. इट रोर्स, जैसे पानी गिरता है बहुत तेज आवाज़ होती है. एंड फॉल्स सेंडिंग स्प्रेज ओवर द फ्लाइंग बर्ड्स एज इट कॉल्स. और जब पानी पर्वतों पे, पहाड़ों पे आकर गिरता है, जो पानी की बूंदें हैं, पानी के जो छींटे होते हैं वो उड़ते हुए पक्षियों पर जाकर गिरते हैं, जैसे कि वो उन्हें बुला रहे हों, कॉल कर रहे हों. इट कॉल्स, उन्हें बुला रहे हों. इन द डे, दिन में द बोट्स फेरी ऑन इट अप एंड डाउन. जो नावें हैं वह नदियों पर चलती हैं, मीन्स कभी पैसेंजर्स को लेकर जाते हैं, कभी सामान के लिए. जो नदियाँ हैं, नदियों पर जो बोट्स हैं वो चलती हैं. एट नाइट, रात को, द मून इज़ मिरर्ड एज अ क्लाउन. कि जो चंद्रमा है वह ऐसे दिखाई देता है जैसे नदी को क्या पहना रखा है? ताज पहना रखा है. कि जब नदी में मून की परछाई दिखाई देती है तो ऐसे लगता है कि नदी ने ताज पहन रखा है. इन इट द फिश फाइंड रोड्स टू मूव अराउंड. पानी के लिए क्या देखते हैं? रोड्स. रोड्स मीन्स मछली पकड़ने की जो छड़ी होती है, जैसे पिक्चर में भी दिखाया गया हमें, कि वो फिश क्या देखती हैं? अपने आसपास छड़ी को घूमता हुआ देखती हैं. कब तक देखती हैं वो? टिल द क्लेवर फिशरमैन लाइन्स देम ऑन द ग्राउंड. जब तक जो मछुआरा है, जब तक चालाक मछुआरा जो बाहर बैठा है रोड को लेकर, वो मछलियों को पकड़कर ग्राउंड पर नहीं ले आता पानी में से, तब तक वह मछलियाँ अपने आसपास उस छड़ी को देखती हैं. मैनी स्ट्रीम्स जॉइन टू मेक इट माइटी. बहुत सी धाराएं मिलती हैं, स्ट्रीम मिलती हैं, और इसे क्या बना देती हैं? माइटी मीन्स पावरफुल, ताकतवर बना देती हैं. बहुत सी धाराएं आती हैं, आपस में मिल जाती हैं और नदी को क्या बना देती हैं? पावरफुल. बट एट द एंड, लेकिन लास्ट में, इट फॉल्स इनटू द ओशन लाइटली.
लास्ट में जो नदी है वह आराम से किस में मिल जाती है? ओशन में, समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में गिर जाती है। इस पोएम में हमें नदी की स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की यात्रा बताई गई है कि नदी प्लेन्स से बहना शुरू होती है, मैदानों से बहना शुरू होती है, फिर अलग अलग जगहों से गुजरते हुए वो कहाँ आकर गिर जाती है? ओशन में गिर जाती है। इस पोएम को आपने अच्छे से पढ़कर इसकी एक्सरसाइज को ट्राई करना है।